अगर आपको भी अंग्रेज़ी की बुक रीड करने में दिक्कत आती है तो आज की क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि अंग्रेज़ी के शब्दों को सही तरीके से उनका उच्चारण करना और साथ ही उनका मीनिंग भी मैं आपको बताऊंगी, जिसकी मदद से आप किसी भी अंग्रेज़ी के शब्द को आसानी से पढ़ पाएंगे और साथ ही अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो देर किस बात की, फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं इस चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ और सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। तो चलिए फिर लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला वर्ड है MAN। इसे हम पढ़ते हैं मैन। क्या पढ़ते हैं? मैन पढ़ते हैं। देखिए, जब भी दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आता है, ठीक है, तो वहाँ पर हम ए के लिए ए का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आई की मात्रा हम लगाते हैं। अब देखिए, MAN में एम क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है। और एन क्या है? एन भी हमारा कॉन्सोनेंट है, यानी कि वो भी व्यंजन है। और बीच में क्या है? ए है। तो ए के लिए हम आई की मात्रा का इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है। तो एम को म लिखा, ए के लिए आई की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि म पे आई की मात्रा आएगी। एन को न लिखते हैं तो बन गया मैन। MAN, मैन। मैन का मतलब होता है आदमी। मैन यानी आदमी। फिर है RAT, तो इसमें भी वही है। R और T क्या है? हमारे कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है। और बीच में ए है तो उसके लिए आई का इस्तेमाल करेंगे, आई की मात्रा लगाएंगे। तो आर के लिए र लिखा, ए के लिए आई की मात्रा लगाई र पे, टी को ट लिखते हैं, बन गया रैट। RAT, रैट। रैट यानी चूहा। फिर है FAN। अब यहाँ पर भी एफ क्या है? कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है। और एन भी हमारा कॉन्सोनेंट है, यानी कि वो भी व्यंजन है। बीच में ए है तो उसके लिए आई की मात्रा का इस्तेमाल होगा। तो एफ को फ लिखते हैं, ए के लिए आई की मात्रा लगा देंगे फ पे, और एन को न लिखते हैं तो बन गया फैन। FAN, फैन। फैन यानी पंखा। फैन यानी पंखा। HAT। एच क्या है? कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है। टी भी कॉन्सोनेंट है, यानी कि वो भी व्यंजन है। और बीच में ए है तो उसके लिए आई की मात्रा का इस्तेमाल होगा। एच को ह लिखा, ए के लिए आई की मात्रा लगाई ह पे, टी को ट लिखते हैं, बन गया हैट। HAT, हैट। हैट यानी टोपी। हैट का मतलब क्या होता है? टोपी होता है। फिर है NINE। अब देखिए, जो भी इस टाइप के वर्ड्स होते हैं ना जिसमें आखिर में INE आए, तो उसके लिए हम आ, ई और नो का इस्तेमाल करते हैं INE के लिए, ठीक है। तो जैसे NINE है तो इसमें एन को तो हमने न लिख दिया, और INE के लिए आ, ई और नो का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आ के लिए तो नो पे आ की मात्रा लगा देंगे। एन के लिए ई का इस्तेमाल करेंगे, छोटी ई का, और ई के लिए न का, तो बन गया 9। NINE, 9। 9 का मतलब होता है 9 नंबर को 9 बोलते हैं। फिर है FINE, तो इसमें भी वही चीज़ है, आखिर में INE है तो इसके लिए हम आ, ई और नो का इस्तेमाल करेंगे। एफ को फ लिखते हैं, और INE के लिए आ, ई और नो। तो फाइन यानी, फाइन का मतलब होता है अच्छा। फाइन यानी अच्छा। कहते हैं ना कि आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ, तो फाइन यानी अच्छा। LINE, तो इसमें भी INE है आखिर में, तो उसके लिए आ, ई और न का इस्तेमाल करेंगे। एल को ल लिखते हैं, INE के लिए आ, ई और न, तो बन गया लाइन। LINE, लाइन। लाइन यानी रेखा। लाइन यानी रेखा। फिर है WINE, तो इसमें भी आखिर में INE है तो उसके लिए आ, ई और न का इस्तेमाल करेंगे। तो W को वो लिखते हैं, INE के लिए वो पे आ की मात्रा लगाएंगे, छोटी ई और नो। वाइन। WINE, वाइन। वाइन यानी शराब। वाइन क्या होती है? शराब होती है। तो चलिए एक बार इसे हम रिपीट भी कर लेते हैं। MAN, मैन। मैन यानी आदमी। RAT, रैट। रैट यानी चूहा। FAN, फैन। फैन यानी पंखा। HAT, हैट। हैट यानी टोपी। NINE, 9। 9 यानी 9। FINE, फाइन। फाइन यानी अच्छा। LINE, लाइन। लाइन यानी रेखा। WINE, वाइन। वाइन यानी शराब। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा TELL। तो देखिए, जो भी इस टाइप के वर्ड्स होते हैं जिसमें आखिर में
ई डबल एल आता है, जैसे टी ई डबल एल, एच ई डबल एल, बी ई डबल एल, तो उसके लिए हम ई डबल एल के लिए हम ए और ल का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ए की मात्रा और ल। तो टी ई डबल एल में टी को ट लिखा, ई डबल एल के लिए ए और ल, यानी कि ट पे ए की मात्रा और ल, तो बन गया टेल, टी ई डबल एल टेल। टेल का मतलब होता है बताना, टेल यानी बताना, कहते हैं ना इस मुझे बताओ, टेल मी, टेल यानी बताना। एच ई डबल एल, इसमें भी ई डबल एल है आखिर में, तो ए की मात्रा और ल आएगा, ठीक है। तो एच को ह लिखते हैं, ई डबल एल के लिए ह पे ए की मात्रा और ल हेल, एच ई डबल एल हेल, हेल यानी नर्क, हेल यानी नर्क। फिर है बी ई डबल एल, तो बी को क्या लिखते हैं, ब लिखते हैं, और ई डबल एल के लिए ए और ल, यानी कि ब पे ए की मात्रा और ल, बन गया बेल, बी ई डबल एल बेल, बेल यानी घंटी। फिर है एफ ई डबल एल, तो इसमें भी ई डबल एल है, तो उसके लिए ए की मात्रा और ल का इस्तेमाल करेंगे। एफ को फ लिखते हैं, ई डबल एल के लिए फ पे ए की मात्रा और ल, तो बन गया फेल, एफ ई डबल एल फेल, फेल यानी गिरा, फेल यानी गिरा, और फेल क्या है हमारा, पास्ट है फॉल का। फिर है हमारा एफ ए टी ई, तो देखिए जो भी इस टाइप के वर्ड्स आते हैं जिसमें आखिर में ए टी ई आए, जैसे एफ ए टी ई, डी ए टी ई, जी ए टी ई, तो उसके लिए हम ए और ट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ए की मात्रा और ट का, ठीक है। तो जैसे एफ ए टी ई है, तो एफ को फ लिखा, ए टी ई के लिए ए और ट, यानी कि फ पे ए की मात्रा और ट लिखेंगे, तो बन गया फेट, एफ ए टी ई फेट, फेट यानी भाग्य, फेट यानी भाग्य यानी किस्मत, ठीक है। फिर है डी ए टी ई, तो इसमें भी आखिर में ए टी ई आ रहा है, तो उसके लिए ए और ट का इस्तेमाल होगा। डी को ड लिखते हैं, ए टी ई के लिए एक ड पे ए की मात्रा और ट, तो बन गया डेट, डी ए टी ई डेट, डेट यानी दिनांक यानी तारीख को डेट बोलते हैं। फिर है जी ए टी ई, इसमें भी ए टी ई है आखिर में, तो उसके लिए ए और ट का इस्तेमाल होगा। तो जी को ग लिखा, ए टी ई के लिए ग पे ए की मात्रा और ट, बन गया गेट, जी ए टी ई गेट, गेट तो आप सबको पता ही है, गेट यानी द्वार। फिर है एल ए टी ई, तो इसमें भी ए टी ई है, तो ए और ट का इस्तेमाल करेंगे। तो एल के लिए ल लिखा, ए टी ई के लिए ए और ट, यानी कि ल पे ए की मात्रा और ट लेट, एल ए टी ई लेट, लेट यानी देर, लेट यानी देर, कहते हैं ना तुम देर से क्यों आए, तुम लेट क्यों हुए, तो लेट यानी देर। चलिए एक बार इसे हम रिपीट कर लेते हैं, टी ई डबल एल टेल, टेल यानी बताना, एच ई डबल एल हेल, हेल यानी नर्क, बी ई डबल एल बेल यानी घंटी, एफ ई डबल एल फेल यानी गिरा, एफ ए टी ई फेट यानी भाग्य, डी ए टी ई डेट यानी दिनांक, जी ए टी ई गेट यानी द्वार, एल ए टी ई लेट यानी देर। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा पी ई टी। अब देखिए जब भी दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ई आए तो वहाँ पर ई के लिए हम ए का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ए की मात्रा का। तो पी क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है, और टी क्या है, टी भी कॉन्सोनेंट है यानी कि वो भी व्यंजन है, और बीच में क्या है ई, तो उसके लिए ए का इस्तेमाल होगा। तो पी को प लिखा, ई के लिए ए की मात्रा का इस्तेमाल हम करेंगे, यानी कि प पे ए की मात्रा लगाएंगे। टी को लिखते हैं ट, तो बन गया पेट, पी ई टी पेट, पेट यानी पालतू। एम ई टी, तो इसमें एम क्या है, कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है, टी भी हमारा कॉन्सोनेंट है यानी कि वो भी व्यंजन है, बीच में ई है तो उसके लिए ए का इस्तेमाल होगा। एम को म लिखते हैं, ई के लिए ए की मात्रा लगा देंगे म पे, टी को ट, तो बन गया मेट, एम ई टी मेट, मेट यानी मिले, मेट यानी मिले, और मेट क्या है हमारा, पास्ट है मीट का, ठीक है। फिर है जी ई टी, जी कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है, टी भी हमारा कॉन्सोनेंट है यानी कि वो भी व्यंजन है, बीच में ई है तो उसके लिए ए का इस्तेमाल होगा। तो जी को ग लिखा, ई के लिए ए की मात्रा लगा दी ग पे, टी को ट, तो बन गया गेट, जी ई टी गेट, गेट यानी पाना, गेट यानी पाना। फिर है एन ई टी, एन कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है, टी भी कॉन्सोनेंट है यानी कि वो भी व्यंजन है, बीच में ई है तो उसके लिए ए का इस्तेमाल होगा। एन को न लिखा, ई के लिए ए की मात्रा लगाई न पे, टी को ट, तो बन गया नेट, एन ई टी नेट, नेट यानी जाल, नेट यानी जाल। नेक्स्ट है हमारा डब्ल्यू ए वाई। देखिए जो भी इस टाइप के वर्ड्स होते हैं जिसमें आखिर में ए वाई आता है, जैसे डब्ल्यू ए वाई, पी ए वाई, एस ए वाई, तो उसके लिए वहाँ पर ए वाई के लिए हम ए का इस्तेमाल करते हैं यानी कि ए की मात्रा लगाते हैं। तो
डब्लू को व लिखा, ए वाई के लिए हम एक ही मात्रा लगा देंगे व पे, तो बन गया वे, WAY, वे, वे यानी रास्ता, वे यानी रास्ता। कहते हैं ना यू आर गोइंग दिस वे, यानी मैं उस तरफ जा रही हूँ, तो वे यानी रास्ता होता है। PAY, AY है आखिर में, उसके लिए ए का इस्तेमाल होगा, तो पी को प लिखते हैं, AY के लिए एक ही मात्रा लगाई प पे, तो बन गया पे, PAY पे, पे यानी वेतन, पे यानी वेतन। SAY, तो यहाँ पर भी AY है तो उसके लिए ए का इस्तेमाल करेंगे, एस को स लिखा, AY के लिए एक ही मात्रा लगाई स पे, बन गया से, SAY से यानी कहना, से का मतलब क्या होता है, कहना, कहते हैं ना कुछ कहो, से समथिंग, इस तरीके से। फिर है DAY, तो इसके लिए भी हम AY के लिए एक ही मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, तो डी को ड लिखते हैं, AY के लिए एक ही मात्रा लगाएंगे ड पे, तो बन गया डे, DAY डे, डे यानी दिन, डे यानी दिन। तो चलिए एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं। PET पेट, पेट यानी पालतू, MET मैट, मैट यानी मिले, GET गेट, गेट यानी पाना, NET नेट, नेट यानी जाल, WAY वे यानी रास्ता, PAY पे यानी वेतन, SAY से यानी कहना, DAY डे यानी दिन। क्लियर है? तो चलिए आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। कोई भी प्रॉब्लम, अगर कोई भी डाउट आपको लगता है तो आप बेझिझक नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और जो लोग भी एकदम शुरुआत से अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर से शेयर कर देना।